गरीब भाई बहन की होली। सृष्टि नाम की एक लड़की अपने बीमार भाई सौरभ के साथ रहती थी। सृष्टि एक घर में खाना बनाने का काम किया करती थी। सृष्टि के माता पिता की कई साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और अब घर में सृष्टि और उसका बीमार भाई सौरभ रहता था। सृष्टि खाना बनाने का काम करके अपने बीमार भाई का इलाज करवाती थी। दीदी, आज तो बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। मैं अभी खाना लेकर आती हूँ सौरभ। और सृष्टि खाना लाकर सौरभ को देती हैं। लो सौरभ, खाना खा लूं। दीदी, आप हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं। आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना। ये कैसी बातें कर रहे हो सौरभ? मैं जब तक जिंदा रहूंगी तब तक तुम्हारे साथ रहूंगी। माँ पिताजी की तुम आखिरी निशानी हो सौरभ। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखूंगी। आप बहुत अच्छी हो दीदी। आपने हमेशा एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा है। इसके कुछ दिन बाद ही सौरभ गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। सौरभ की बीमारी के कारण घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और साथ ही सृष्टि का खाना बनाने का काम छूट जाता है और घर में आमदनी का जरिया बंद हो जाता है। दीदी, बहुत दर्द हो रहा है। सौरभ, तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ। इतना बोलकर सृष्टि अपना छोटा संदूक खोलने जाती है, लेकिन खाली संदूक देखकर सृष्टि रोने लगती है और सृष्टि अपने आप से बोलती है, मैं माँ पिताजी से वादा की थी कि मैं कभी सौरभ को तकलीफ में नहीं रहने दूंगी। मुझे अपने भाई का इलाज करवाना है। मैं इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती हूँ। ये कहकर सृष्टि अपने घर से बाहर निकल जाती हैं और पास के बाजार में जाकर सृष्टि काम ढूंढने लगती हैं। भैया, मेरा भाई दर्द से तड़प रहा है, मुझे कुछ पैसे दे दो। इसके बदले आप जो भी काम कहोगे मैं वो काम कर दूंगी। ठीक है, वो जो सामने झूठे बर्तन पड़े हैं, तुम उसे धो दो। उसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा। सृष्टि वो झूठे बर्तन धोने लगती हैं और ढाबा वाला सृष्टि को कुछ पैसे देता है और ढाबा वाला सृष्टि से बोलता है, सुनो, तुम एक खुददार लड़की लगती हो। होली आने वाली है। होली के कारण मेरे ढाबे पे बहुत भीड़ रहेगी। यदि तुम मेरे ढाबे पे बर्तन धोने का काम करोगी तो मैं तुम्हें अच्छी पैसे दूंगा। ठीक है भैया, मैं आ जाऊंगी। सृष्टि उस पैसे से दवाई लेकर अपने घर आती हैं। दीदी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थीं? सौरभ, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने गई थी। सृष्टि सौरभ को दवाई खिलाती है और उस दिन के बाद से सृष्टि रोज ढाबे का झूठा बर्तन धोने का काम करने लगती हैं और जैसे तैसे करके सृष्टि अपनी और अपने भाई का पेट पालने लगती हैं। दीदी, होली आने वाली है, तो क्या आप मुझे इस बार भी पिचकारी और रंग दिलवाओगी ना? हाँ सौरभ, मैं तुम्हें इस बार भी पिचकारी और रंग दिलवाऊंगी और इसके साथ साथ तुम्हें नए कपड़े भी दिलवाऊंगी। क्या सच में? आप मुझे नए कपड़े दिलवाओगी दीदी? हाँ मेरे प्यारे भाई, इस बार की होली हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे। अब तुम आराम करो, मैं काम पे जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है दीदी। इतना कहकर सृष्टि अपने काम पे आ जाती हैं। अरे सृष्टि, तुम आ गई। आज ढाबे पे बहुत भीड़ है, इसलिए तुम्हें आज कुछ एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे। क्योंकि कल होलिका दहन है और परसों होली है, तो तुम्हें सारे काम आज ही करने पड़ेंगे। ठीक है भैया, मैं सारा काम कर लूंगी। सृष्टि ढाबा का काम करने लगती हैं। काम करते करते दोपहर हो जाती हैं और सृष्टि अपने मन में बोलती हैं, शाम को घर लौटते वक्त ढाबे वाले भैया जो पैसे देंगे, उस पैसे से मैं सौरभ के लिए पिचकारी रंग, नए कपड़े और कुछ मिठाइयाँ ले लूंगी। देखते देखते रात हो जाती है, लेकिन होली के कारण ढाबे पे बहुत भीड़ रहती हैं और भीड़ के कारण सृष्टि अपने घर आने का सोचती हैं और ढाबे वाले से बोलती हैं, भैया, मैं घर जा रही हूँ, रात होने को आई है। ठीक है सृष्टि, तुम अपने घर चली जाओ। भीड़ भाड़ के कारण ढाबे वाले को याद नहीं रहता है कि वो सृष्टि को मजदूरी का पैसा देना भूल गया है।
बेचारी सृष्टि चुपचाप उदास होकर अपने घर आ जाती हैं। दीदी आप आ गई। आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? क्या हुआ है आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है सौरभ, मैं थोड़ी थक गई हूँ। अगली सुबह सृष्टि उदास होकर बैठी रहती हैं और अपने मन में बोलती हैं, कल होला है और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। पता नहीं इस बार हम होली मना पाएंगे कि नहीं। सृष्टि के इतना बोलते ही वहां ढाबा वाला आता है और सृष्टि से बोलता है, सृष्टि, भीड़ भाड़ के चक्कर में मैं तुम्हें पैसे देना भूल गया, इसलिए मैं आज तुम्हें तुम्हारा पैसा देने आया हूं। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये पैसे देकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। सृष्टि, ये तुम्हारा कमाया हुआ पैसा है। ये देकर मैं तुम पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं सृष्टि। तुम्हें और तुम्हारे भाई को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है भैया, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले दिन और सृष्टि अपने भाई के साथ खुशी खुशी होली खेलने लगती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।